everyone, welcome to my channel Online Exam. Today we begin the discuss of topic letter analogy. तो हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लेटर एनालॉजी के। तो देखिए और भी अभी बाकी है काफी सारे क्वेश्चन लेटर एनालॉजी के। देखिए एक क्वेश्चन हमारा क्या है कि दे रखा है रूट ए एफ आई को हम अगर हम एम बना सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ए जी डी हम फॉर्म एन, तो रूट ए बी ए। तो ये आपको पूछा है ना। इसको देखिए करने से पहले जब भी मैं बात करती हूँ लेटर्स की, जब भी मैंने नंबर्स की मैंने बात किया था तो मैंने कहा था कम से कम 20 से 30 तक आप स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिए, ताकि उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होते ही नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन ना स्क्वायर और क्यूब में फंस जाते थे हमारा। अब देखिए हम जब हम लेटर्स की बात करते थे तो इसमें बस दो ही पॉइंट है, क्या आपको पोजिशन क्या है वो याद करनी होगी। सारे लेटर्स जितने भी अल्फाबेट 26 अल्फाबेट है सबके पोजिशन आपको याद करना होगा। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि फॉरवर्ड रैंक और बैकवर्ड रैंक है ना। फॉरवर्ड रैंक इट मींस क्या होता है, ए टू जेड होता है, ए टू जेड। बैकवर्ड रैंक क्या होगा, जेड टू ए। इट मींस क्या है कि फॉरवर्ड रैंक की जब हम बात करेंगे ए आ जाएगा 1 पोजीशन पे, बी आ जाएगा 2 पोजीशन पे, सी आ जाएगा 3 पोजीशन पे, डी आ जाएगा आपका 4 पोजीशन में। फाइन। एंड बैकवर्ड रैंक की अगर मैं बात करूं जेड टू ए, अगर कोई पूछे कि ए से पहले क्या आएगा, तो ए से पहले वाला क्या आता है, जेड आता है। जेड से पहले क्या आता है, तो वाई आता है ना। तो फॉरवर्ड बैकवर्ड रैंक क्या हो जाएगा, जेड हमारा 1 पे हो जाएगा, वाई हमारा 2 पे हो जाएगा, एक्स हमारा 3 पे हो जाएगा, और हमारा ए हमारे किस पे चला जाएगा, आपका 26 पे चला जाएगा। ये हमारा क्या होता है, बैकवर्ड रैंक होता है। जब तक आपको ये फॉरवर्ड रैंक बैकवर्ड रैंक और एबीसीडी क्या होता है पोजीशन याद नहीं होगा, तो मान लीजिए फिर एनालॉजी या रीजनिंग का कोई मतलब ही नहीं है इसमें, है ना, लेटर्स की। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं इसको क्या करना है। रूट ए एफ आई को अगर हम एम बना रखा है इन्होंने। देखिए अगर हम इनका लॉजिक फाइंड कर ले, यहाँ का लॉजिक फाइंड कर ले, तो यहाँ करने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही हम चुटकियों में कर सकते हैं, पैर उठाने की जरूरत ही नहीं है। फाइन। देखिए रूट ए एफ आई ए, अब देखिए मैंने कहा क्या कहा आपको क्या कहा मैंने कि आपको पोजिशन फाइंड होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो ए कितना पे आता है, 1 पे आता है, एफ कितना 6 पे आता है, आई कितना पे आता है, 9 पे आता है। इसके रूट है ये, है ना। रूट में ए दे रखा है, ये रूट में क्या है हमारा, रूट में A1 F6 I9 169 169 किसका होता है। अभी वन नंबर एनालॉजी स्क्वायर क्यूब याद करे थे ना, तो 13 ये क्या है, 13 का स्क्वायर है, नहीं है इसका याद है 13। अब देखिए 13 क्या होता है, एम होता है, एम की पोजीशन क्या होता है 13। इट मींस इन्होंने देखिए लॉजिक हमें मिल चुका है ऑलमोस्ट, अभी आधा अधूरा है, यहाँ भी हम अप्लाई कर लेते हैं तो अब बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, है ना। देखिए क्या करना है इसमें। अब देखिए इनका मैंने पोजीशन लिखा, फिर हमने देखा कि रूट में क्या है 13 का स्क्वायर है, 13 बाहर आया, क्या है एम, है ना, एम आ गया। इट मींस अगर रूट में मैं यहाँ पर 1 ए कितना 1 आता है, डी हमारा 4 पे, डी हमारा 4 पे। अब ये देखिए 144 क्या आता है हमारा, 144 इधर 12 का स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144, है ना। इट मींस क्या यहाँ पे आएगा 12 L12 जब हमने विजुलाइजिंग मेथड से पढ़ा था L12 L कितना होता है हमारा 12 होता है। इट मींस जो भी हमारा एल, इट मींस क्या है कि जो भी उन्होंने लेटर लिख रखा है इनका पोजीशन लिख के फिर स्क्वायर बन रहा है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है ये। इट मींस हमें लॉजिक मिल चुका है ऑलमोस्ट। देखिए क्या करना है हमें, रूट में ए बी बी ए है तो उसको क्या करना है, रूट में 1 2 1 1 2 1 1 2 इज अ स्क्वायर ऑफ 11, यस आई एम राइट। तो 11 का स्क्वायर है नहीं, तो 11 पे क्या आता है हमारा, के आता है ना। 11 में क्या आता है, के आता है। इट मींस यहाँ पे देखिए के हमारा ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, के आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था, कुछ था इसमें बस क्या था आपको, अगर हमें मान लीजिए मुझे ये याद नहीं होता, स्क्वायर रूट याद नहीं होता, या फिर इसके एबीसीडी के पोजीशन याद नहीं होते, यहाँ तो हमारा चलिए मान लीजिए कि फॉरवर्ड रैंक यूज हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमने किया ना जहाँ पे बैकवर्ड रैंक यूज हुआ। उसके बाद हमने क्या किया था कि वॉवल्स कॉन्सोनेंट्स, वॉवल्स को अलग किया था, कॉन्सोनेंट्स को अलग किया था। बहुत सारे ट्रिक है होते हैं करने के। तो इसमें क्या था, बहुत ही सिंपल था ना ट्रिक। भाई जो भी अल्फाबेट था उसका पोजीशन लिखा, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, मतलब जो भी इसका 13 हमारे क्या एम एम 13 पे आता है। यहाँ पे 144 कितना 12 कितना एल पे आता है, तो ए बी ए 121 मींस 11 कितना के पे आता है ना। हो गया ना क्वेश्चन, बहुत सिंपल। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, और देखते हैं कि अभी का क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। दे रखा है इन्होंने कि ए बी का अगर हम रिलेशन हम क्या बना रहे हैं, बी डी बन रहा है, तो सी एफ का रिलेशन आपको फाइंड करने के क्या बनेगा। फाइन। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत ही
सिंपल है, दो तीन ही वे है इसको देखने का। सबसे पहले मेन पॉइंट क्या है इसमें आपको, कि सबकी पोजीशन याद होनी चाहिए, फाइन। उसके बाद एक बैकवर्ड रैंक और फॉरवर्ड रैंक ये पता होना, जिसके हम जब नंबर एनालॉजी कर रहे थे तो नंबर की हम क्या पढ़ते, कम से कम मैंने कहा था कि 20 और 30 तक जो है आपको स्क्वायर क्यूब तो याद कर लीजिए, क्यों हर एक क्वेश्चन में आके वो फंस जाता था बहुत सारे पैटर्न में आके। अब देखिए हमारा क्वेश्चन दे रखा है ABBDCF, तो यहाँ पूछ रखा है, इट मीन क्या, सबसे पहले हम इनकी पोजीशन लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लॉजिक क्या निकलने वाला है, फाइन। तो ए अगर मैं ए की बात करूँ तो A 1 पे आता है, B हमारा 2 पे आता है, ठीक है। फिर से 2, D हमारा 4 पे आता है ना, और C हमारा कितना, C हमारा 3 पे आ गया, और F हमारा 6 पे आता है, फाइन। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम यहाँ पे लॉजिक इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिक लगा है। अगर हम यहाँ पे लॉजिक फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे करना इसके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत सिंपल हो जाएगा। तो इसमें देखिए 1 2 है ना, 1 2 हुआ, 1 2, फिर से 2 4, फिर 3 6, तो 1 2 1 2 2, 1 2 2, फिर 2 2 4, 2 2 4, 3 2 6। इसमें क्या है कि सारे क्या है, ये मल्टीपल है ना, ऐसा कोई यहाँ पे देखते हैं हम कि ऐसा कुछ है जो कि बहुत सा कभी कभी क्या होता है कि हम ऑप्शन को भी एलिमिनेट करके अपने क्वेश्चन को ले आते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमें सारे जितने भी लेटर्स है सब क्या है कि मल्टीपल है 2 के, है ना, 2 के, क्योंकि हमने पोजीशन लिखा था, हम सबसे पता चल रहा है कि 1 2 2, 2 2 4, 3 2 6। इट मीन्स क्या, अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ तो 6 2 12, देखिए 6 2 12, FL है, तो F कितने बात हमारे 6 पे आता है, और L हमारा 12 आता है। इट मीन्स क्या कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट हो गया ना, 6 2 6 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा, 6 2 12 हो गया ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कितना है हमारा एफ और हमारा ये हो गया एल। इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, देखिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कब कर पाई, जब मुझे इसके सारे क्या पोजीशन पता थे, रैंक पता थी, है ना। तो इसमें तो बैकवर्ड रैंक यूज नहीं हुआ है, लेकिन फॉरवर्ड रैंक तो यूज हुआ है भाई। सब क्वेश्चन तो अलग अलग होता है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन का रूल आप सभी क्वेश्चन अप्लाई करेंगे तो वो तो फिर क्वेश्चन होगा नहीं, है ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन की जो ट्रिक होती है अलग होती है। आप हर एक क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं ना भाई। हम तो आपको सारे क्वेश्चन करवाएंगे अलग अलग एंगल से, लेकिन आपको देखना आना चाहिए। मेन मोटिव क्या होता है कि क्वेश्चन को आप किस तरह देखें। अभी मैंने क्वेश्चन किया था वो रूट वाला था भाई, हमने पोजीशन लिखा, रूट में देखा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, तो परफेक्ट स्क्वायर बना, जिस नंबर परफेक्ट स्क्वायर बना उसका क्या हो गया आपका, वही नेक्स्ट वर्ड दे रखा था, नेक्स्ट लेटर था वही, है ना। इसलिए हमें कम से कम इसके पोजीशन और उसके स्क्वायर क्यूब तो याद होने ही चाहिए ना। जब ये याद होगा तो करना बहुत ही ईजी हो जाता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। हेलो दोस्तों, चलिए एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे। देखते हैं क्वेश्चन में क्या ट्रिक है, किस एंगल से देखना है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, डी बी अगर हमारा IC बन रहा है तो PD आपको पूछ रखा है, जस्ट अपोजिट। अब जो मैंने क्वेश्चन किया था जस्ट उससे क्या है रिलेट कर रहा है ये ना। तो सबसे पहले हम देखिए क्वेश्चन भी हम लेटर्स की बात करते हैं, सबसे हम इसकी पोजीशन याद करते हैं ना। पोजीशन की बात करते हैं, पोजीशन लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले कि क्वेश्चन का पोजीशन क्या है यहाँ पे। तो अगर मैं देखिए इसमें क्या है, फॉरवर्ड रैंक यूज हो रहा है, कहीं बैकवर्ड की तो बात है नहीं। तो फॉरवर्ड रैंक में डी कितने नंबर पे आता है, 4 पे आता है, 4 हो गया हमारा। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। उसके बाद हम आई 9 पे आता है, एंड सी हमारा 3 का हो गया, एंड दैट पी हमारा हो गया ओ हमारा 15 है तो पी हमारा 16 है, एंड आफ्टर दैट डी हमारा 4 पे हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम जब भी लेटर्स की बात करते हैं पोजीशन की बात करते हैं, हमने पोजीशन लिख लिया, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या ट्रिक लगा, क्या लॉजिक लगा है। जब यहाँ पे लॉजिक हम फाइंड कर लेंगे तो जो हमारे क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसको इजी करना बहुत ही सिंपल हो जाता है। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि 2 4 जो है ना, 2 का क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 2 का स्क्वायर में बात करूँ तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, क्योंकि सारे मुझे यही दिख रहा है ना। 3 का अगर मैं स्क्वायर बोलूँ तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 है ना। अब मैं इसकी बात करूँ तो 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, यस। तो इट मीन्स क्या कि मुझे यहाँ पे बहुत ही सिंपल था कि 1 सेकंड के अंदर हमने इसका ट्रिक निकाल लिया। क्या है, सबसे पहले हमने पोजीशन लिखा, उसके बाद मुझे पोजीशन लिखते ही हमें क्या माइंड में क्या ट्रिक लग गया कि भाई ये तो मैं बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। इट मीन्स क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे, देखिए ये आपस में क्या है, एक दूसरे के क्या है स्क्वायर। भाई B2 का स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये, है ना। अब जो हम आंसर बनाएंगे, देखिए कब हम क्या करते हैं, मैंने अभी क्वेश्चन में कहा क्या कि हम जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं हम उसी से आंसर निकाल लेते हैं अपना। हम ऑप्शन को देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा
क्या यहाँ पे है जिससे हम क्या ऑप्शन यहाँ पे निकाल ले, है ना। ई हमारा कितने पे आता है, डी ई हमारा 5 पे आता है, ई हमारा 5 हो गया और वाई हमारा 25 होगा, 25 हो गया। इट मीन्स देखिए अगर ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, देखिए D4Y नहीं परफेक्ट स्क्वायर, ये भी नहीं, ये इट मीन्स क्या देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए हमारा क्या है, ई हमारा वाई ई है, ई हमारा कितना 5 पे आता है, वाई हमारा 25 आता है, 5 का स्क्वायर 25, है ना। लेकिन जो भी हमें यहाँ पर ट्रिक लगाया, हमने क्या ऑप्शन को देखा, ऑप्शन से देखते ही हमारे माइंड में क्या क्लिक कर गया क्या भाई अगर ये स्क्वायर चल रहा है तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। क्यों, क्योंकि ई हमारा 5 पे आता है, वाई हमारा 25 पे आता है, तो ये 5 का स्क्वायर 25, इट मीन्स क्या ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका वाई और यहाँ पे ई आ जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। था सिंपल क्वेश्चन। इसी हिसाब से पहले जब भी लेटर्स की बात करते हैं सबसे पहले आप उसके रैंक लिखिए, पोजीशन लिखिए, पोजीशन लिखते ही आपके माइंड में बिल्कुल क्लिक कर जाएगा कि यहाँ पे कभी प्लस प्लस हो रहा है, कभी माइनस हो रहा है, कभी अल्टरनेट हो रहा है, कभी प्लस माइनस हो रहा है, लेकिन बीच में स्क्वायर हो रहा है, कभी क्या हो रहा है कि वॉवल्स को एक तरफ लिया जा रहा है, कभी कॉन्सोनेंट्स एक तरफ लिया जा रहा है, कभी रूट में है तो उसका स्क्वायर क्यूब निकला जा रहा है। तो बहुत सारे पैटर्न, तो बहुत सारे ट्रिक होते हैं, बस आपको देखने की नजरिया की क्या है कि देखिए अगर क्वेश्चन आप बिल्कुल 30 सेकेंड में ये कर रहे हैं तो आपके रीजनिंग बिल्कुल परफेक्ट है, आपको आता है। अगर आपको टाइम लग रहा है रीजनिंग, तो रीजनिंग क्या आपको प्रैक्टिस मांग रही है। जरूर नहीं कि अगर हमने 4 क्वेश्चन करवा दे तो इसी किससे रिलेटेड आप उस 4 क्वेश्चन और बना सकते हैं। क्वेश्चन को बनाना सीखिए, नहीं रटना सीखिए। कभी मैथ और रीजनिंग जितने भी होते हैं ये कभी आप पैटर्न फिक्स नहीं हो सकता। अगर मैंने क्या है मैंने 500 या 400 क्वेश्चन करवा दिया तो आपका हो गया, बिल्कुल नहीं हो गया। आपको और उसी आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस करें, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको तो ना जाएगा। क्वेश्चन को देखते ही आपको पहले भी नहीं उठाएंगे, क्वेश्चन को देखते ही आपको माइंड में क्लिक कर जाएगा यहाँ पे ये लॉजिक यूज हुआ है और ये इसका आंसर ये है ना। ये अगर ये इस तरह का आपको आता है कि इसका आंसर ये है तो इट मीन्स क्या आपको रीजनिंग बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं उसका क्वेश्चन क्या है। दे रखा है इन्होंने कि डी ई इन्होंने 10 दे रखा है और ए आपको पूछ रखा है। देखिए अभी तक जो भी क्वेश्चन किया मैं रूट में किया, ऐसे किया, ये दोनों क्या है मिक्सअप है। देखिए यहाँ पे लेटर्स भी है और जो है नंबर्स भी है, इट मींस क्या एनालॉजी के दोनों टाइप आ गया, दोनों टाइप है ना, लेटर प्लस एक लेटर एनालॉजी, एक नंबर एनालॉजी। देखिए अभी हमें इसमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि हमें दोनों चीज का नॉलेज है ना, लेटर से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए और नंबर पे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है हमारा। तो देखिए अब सबसे पहले जब भी हम इसकी बात करते हैं, सबसे पहले अगर इन्होंने नंबर में दिया इट मीन्स क्या हम इसको भी हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे हम क्या नंबर्स में। इट मीन्स जब भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो इट मीन्स क्या इसकी पोजीशन लिख लेते हैं ना। इसीलिए मैंने कहा कि आपको पोजीशन आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल फ्रंट बिल्कुल यहाँ टिप्स पे होनी चाहिए, आपको लिप्स पे होनी चाहिए क्या कि इसकी पोजीशन डी है, डी कितने 4 पे आता है, सी कितने 3 पे आता है ना, जेड के 26 पे आता है, वाई के 25 पे आ रहा है ना, एल कितने 12 पे आ रहा है, जी कितने 7 पे आ रहा है, एम कितने पे आ रहा है 13 पे आ रहा है। इस तरह से आपको क्या टिप्स पे होना चाहिए बिल्कुल कि रैंक और स्क्वायर और क्यूब, तभी आप इसके क्वेश्चन को बहुत इजी से कर पाएंगे। फाइन, तो देखिए हमारे क्या है, अगर इन्होंने लेटर प्लस नंबर में दिया तो हम लेटर को हम क्या करेंगे, हम नंबर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। इट मीन्स क्या इसके पोजीशन लिख लेते हैं। डी कितने बात है 4 पे आता है, ई कितने बात है 5 आता है। अगर मैं इनको ऐड कर दूं कितना 9 आ गया, लेकिन हमारे पास क्या दे रखा है इन्होंने 10 दे रखा है। फाइन, अगर देखिए इसमें फिर हम क्या करते हैं +1 कर लेते, +1 कर लेते कितना आ गया 10 आ गया, तो कितना आगे हमारे 10 आ गया ना। अब देखिए हमें क्या यहाँ का जो भी पूछ रखा हो तो उससे पहले हम लॉजिक फाइंड करते हैं। इसका हमने निकाल लिया कि यहाँ पे क्या हुआ है, जो रूल यहाँ अप्लाई हुआ है वही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे। फाइन, अब क्या है हमारा देखिए ए एफ, ए कितने बात है 1 पे आता है, प्लस एफ कितने बात है 6 पे आता है, कितना हो गया 7 हो गया। अब मैंने यहाँ पे अगर मैंने 1 ऐड किया तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 1 ऐड करूंगी ना, क्योंकि एक ही चीज दोनों तरफ करना होता है ना, कहते हैं ना बराबर बराबर बांटो, नहीं तो फिर लड़ाई हो जाएगी भाई बहन में भी, है ना। इसलिए अगर मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ मैं थोड़ी मैनेज कर दूंगी 1, यहाँ पे थोड़ी मैं 2 ऐड करूंगी, 1 ही ऐड करूंगी ना, क्योंकि इक्वल इक्वल करना है। तो क्या मैंने वहां भी यहाँ भी 1 ऐड कर दिया, तो मीन्स क्या 8 आ गया। अब ऑप्शन नंबर चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा ए ही आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज द 8। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 आ गया और ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
सिंपल था ना बिल्कुल ही क्वेश्चन। देखिए क्या था इसमें कि लेटर प्लस नंबर दे रखा है, तो भाई हमें डरने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है ना, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कर चुके हैं और हमें आ भी गया है अच्छे से इसको। तो हमने क्या किया, जब भी हम लेटर्स के और नंबर की बात करें सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें पोजीशन लिखते हैं, फिर उसको देखते हैं कि इसमें क्या हुआ, प्लस हुआ है। अगर छोटा सा डिजिट हमारे यहाँ बड़ा डिजिट होता, इट मीन 5 चौक 20, यहाँ पर अगर मान लो 20 होता या फिर 21 होता, 20 होता या 21 होता, तो इट इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो, या फिर यहाँ हमारे कुछ और होता, यहाँ पे कुछ बहुत ही छोटा वैल्यू होता, इट इसका यहाँ पे डिवाइड हो रहा होगा, है ना। तो भाई ये हमें खुद के अब देखिए इस क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इट मीन क्या यहाँ पे अगर मैं डिजिट चेंज कर दूं कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा हो, अगर मैं 21 कर दूं तो बिल्कुल ये सेम रूल लगेगा ना, यहाँ बस यहाँ प्लस जगह क्या जाएगा आपका मल्टीप्लीकेशन आ गया, 4 मल्टीप्लाई 5 तो 20, प्लस का 1 कर दो तो 21। एक क्वेश्चन ये होगा प्लस 1 करने वाला, एक हो जाएगा बस यहाँ 20 लिख दो, इट मीन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ आ गया। एक और क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, यहाँ +2 कर सकते हैं, या फिर यहाँ माइनस, जो मैंने प्लस किया वहां माइनस कर सकते हैं। पैटर्न तो आपका बहुत सारा बना सकते हैं, खुद क्वेश्चन बना सकते हैं। भाई मैंने एक क्वेश्चन करवाया, देखिए यहाँ पे एक प्लस का हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे माइनस हो सकता है, मैंने +1 किया, यहाँ -2 हो सकता है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन को बना सकते हैं अपने लिए, है ना। तो आप एक पैटर्न, एक क्वेश्चन कीजिए, उससे सोचिए मैं किस तरह से क्वेश्चन बना सकता हूँ और किस तरह के उससे क्वेश्चन आ सकता है। ये नहीं कि छोटे छोटे लेवल का बनाना, नहीं, उससे आप थोड़ा हाई लेवल का बनाइए, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी छोटे लेवल का नहीं पूछता। अगर आप कोई भी यूपीएसएससी कर दे रहे हैं, या फिर आप स्टेट एग्जाम दे रहे हैं, या कोई भी अदर एग्जाम दे रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करो, तो रीजनिंग आता ही आता है हर एग्जाम में। तो आप बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन को सीखिए और उससे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जामिनर के माइंड से, अपने माइंड से नहीं, अपने माइंड से तो हम बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाएंगे, लेकिन एग्जामिनर के माइंड में क्या चल रहा होगा, वो हमारे अगर इजी क्वेश्चन देगा तो सारे बच्चे कर लेंगे ना, वो थोड़ा सा घुमा फिरा के देगा ना। इस तरह से कोशिश कीजिए कि घुमा फिरा क्वेश्चन बनाने की और उसमें ट्रिक निकालिए। अगर जब ट्रिक निकालना सीख जाएंगे तो चाहे एग्जामिनर कैसा भी क्वेश्चन दे एग्जाम में, उसको आप हल कर ही लेंगे, है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं इसको क्या दे रखा है इन्होंने। क्वेश्चन में दे रखा आई उन्होंने 6 दे रखा है, तो डीपी का पूछ रखा है, आपसे क्या आएगा। फाइन, देखिए सबसे पहले अभी हमने जो क्वेश्चन किया तो उसमें क्या था, लेटर प्लस नंबर दोनों ही मिक्स था, और ये भी हमारे क्या है, लेटर प्लस नंबर मिक्स है। इट मीन क्या, जो भी लेटर है उसको हम सबसे पहले नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इट मीन क्या, उसके पोजिशन लिख लेते हैं। फाइन, तो देखिए अगर हम आई की बात करो, आई कितने पे आता है, तो 9 पे आता है, और हमारे सी कितने पे आता है, तो 3 पे आता है। इट मीन्स क्या कि इट मीन्स क्या यहाँ पे क्या हुआ, देखिए अगर मैं यहाँ माइनस कर दूं तो हमारा देखिए तब भी 6 बन रहा है ना, क्योंकि 9 में से 3 गया तो 6 आया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूल लगाते हैं, फिर हम ऑप्शन में चेक करते आ रहा है नहीं आ रहा है। एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा मेथड क्या हो गया, डीपी, डी कितना 4 पे आता है, पी कितना 16 पे आता है, माइनस किया ना हमने, माइनस कर दो, लेकिन आई सी और डीपी हो रहा है, डीपी, क्योंकि अगर मैं फिर इसमें से माइनस करूँ, यहाँ से माइनस करूंगा तो ये माइनस का आ जाएगा ना, तो इसको छोड़िए। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर तो कितना आ गया यहाँ पे, तो 12 आ गया, लेकिन ऑप्शन में क्या आ रहा है, 12 हमारा नहीं आ रहा है। इट मीन क्या, जो भी हमने अभी लॉजिक लगाया वो हमारे यहाँ पे नहीं चला इस पे ना, तो हम दूसरे लगाने की कोशिश करते हैं, है ना। कभी भी हम देखें, अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं क्वेश्चन तो वहां पे आप लिखेंगे नहीं, बस आपने अपने क्या करना है, अपने मन में ही करना है कि भाई अगर मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे आ रहा है नहीं, या फिर ऑप्शन चेक करना, मन ही मन कीजिए ना। तो देखिए अब दूसरा हम क्या लगाते हैं, आई हमने लिख के 9 पे आता है, सी हमारे कितने पे आता है, 3 पे आता है ना, 3 पे आता है। हम दोनों का ऐड करता हूँ, हमें माइनस किया था, अब हम ऐड कर दें, कितना आ गया, 12 आ गया, 12 लेके हमारे यहाँ 6 आ गया, इसके 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया आपका, 6 आ गया। वहां पे माइनस किया क्योंकि 6 आ रहा था, हमें चेक करना होता है ना, 9 में से 3 गया तो 6 आ रहा है, तो मीन क्या कहीं ये लॉजिक तो नहीं लगे, लेकिन यहाँ पे लॉजिक अप्लाई नहीं हुआ हुआ है ना, इसलिए हमने दूसरा मेथड अपनाया। कभी भी एक मेथड सारे क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं, तो यहाँ पे किया 9 + 3 कितना 12, फिर हमने यहाँ पे 6 था तो हमने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। रीजनिंग क्या है, रीजनिंग अगर मैथ हो तोड़ मरोड़ कर तो क्या है, वही रीजनिंग है। रीजनिंग में कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी भी डिवाइड कर देते हैं, लेकिन ये शर्त है कि अगर यहाँ पे आप मैंने डिवाइड किया है 2 से, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगी 2 से ही, ये कंडीशन है इसमें। लेकिन कर सकते हैं, अगर मान यहाँ पे 5 से डिवाइड करो तो यहाँ भी हम 5 से ही डिवाइड करेंगे। फाइन, अब देखिए डी कितने पे आता है, 4 पे आता है, ओके, एंड पी इज 16, पी पे आता है 16, कितना आ गया 16 4 20, यहाँ मैंने डिवाइड किया 2 से, तो यहाँ भी मैं क्या करूंगी, डिवाइड करूंगी 2 से, कितना आ गया 10, तो 10 देखिए ऑप्शन नंबर बी कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या किया यहाँ पे हमने, एक
हम पैसा से पहले एक रूल लगाए, क्योंकि वो रूल हमारे यहाँ अप्लाई हो रहा था। 9 - 3 कर रहे थे हम यहाँ पे लगे, लेकिन यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसको रिमूव करके दूसरा रूल अप्लाई किया कि देखा कि अगर मैं माइनस कर लिया तो प्लस करके देखती, तो प्लस किया तो 12 आया, लेकिन हमें 6 लाना था। हमने क्या किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, कितना 6 आ गया। वही रूल हमने दोनों को ऐड किया, डिवाइड 2 कर दिया, 10 आ गया। 10 हमारे ऑप्शन में बी बन गया, वो करेक्ट हो गया। ये था ना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, है ना। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह सॉल्व होगा ये, क्या ट्रिक यहाँ पे लगने वाला है। तो यहाँ पे दे रखा है ना बी। देखिए ये भी हमारा क्या है, नंबर प्लस लेटर, दोनों ही मिक्स है। नंबर प्लस लेटर दोनों ही मिक्स क्वेश्चन है। मीन्स क्या, तो हम क्या करें, लेटर्स के क्या है, सबसे पहले हम पोजीशन लिख लेते हैं। बी कितने आता है, 2 पे आता है। अब देखिए 2 और 16 में क्या डिफरेंस है, अगर मैं दोनों को रिलेट करूं तो 2 और 16 में क्या डिफरेंस। इट मीन्स क्या कि 2 को मैं क्या करूं यहाँ पे कि 16 बन जाए। अगर मान ली 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, यस। तो हमें क्या लॉजिक मिल चुका है। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। फाइन। तो इट मीन्स क्या, जो भी यहाँ पे रैंक है, बी का रैंक कितना होता है, 2 होता है। जो भी रैंक निकला उसके मैंने पावर 4 कर दिया, तो हमारा ये रूल यहाँ लग रहा है। अब ये चीज हम यहाँ लगाते हैं, डी कितने पे आता है, 4 पे आता है ना। 4 आ गया। अब देखिए 4 पोजीशन निकले 4। अब यहाँ पे 4 अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 अप्लाई कर दूंगी कि 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 इज द 256। 4 की पावर 4 इज द 256। इट मीन्स क्या, सी ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ गया, 256। देखिए दोनों का डिफरेंस देखिए कितना सारा आ रहा है ना। क्या क्या बेसिकली हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे पोजीशन लिखा, है ना। पोजीशन लिखा, उसके बाद देखा कि इन दोनों में क्या रिलेट आ रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे आपका 2 पावर 4 अगर मैं कर रही हूँ तो हमारा 16 वाला जो रूल मैं कहती हूँ, हर क्वेश्चन जो रूल हमने यहाँ लगाया वो रूल हम नेक्स्ट वाले में भी लगाएंगे, तो ही हमारा काम हो पाएगा। हमने फिर 4 डी का हमने पोजीशन लिखा, क्या है, डी का पोजीशन इज 4 एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या 4 हमने यूज किया था पावर में, यहाँ पे हम 4 ही यूज करेंगे। यहाँ पे हम 5 या 6 नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एक ही रूल अप्लाई करना होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 4 ही यूज किया, 4 ही अप्लाई किया पावर। तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 256 होता है ना। तो यहाँ पे क्या 256 ऑप्शन नंबर देखा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन आ चुका है हमारे बोर्ड पे, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व होगा ये। तो ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा है उन्होंने कि y का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो v का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखिए y का स्क्वायर 4 है, तो v का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। इट मीन्स क्या बात हो रही है, अगर मैं फॉरवर्ड देखिए, जब भी मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, देखिए इसमें भी लेटर प्लस नंबर दोनों मिक्स है। फाइन। तो अगर इट मीन्स क्या है, यहाँ पे जो भी लेटर्स है तो इसके हम क्या रैंक लिख लेंगे, पोजीशन लिख। तो ऐसे अगर मैं लिखूँ तो कितना आता है इसका, एक्स वाई जेड। इट मीन्स क्या, यहाँ पे 25 आता है, y कितना 25 आता है, v कितना आता है 22 आता है ना। अगर फॉरवर्ड रैंक की मैं बात करूँ तो, है ना। लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा तो दिख नहीं रहा है मुझे कोई भी यहाँ पे रिलेटेबल। अगर मैं 25 नंबर लिखो तो 4 25 को 25 को मैं कुछ भी करूँ तो 4 यहाँ बनने वाला नहीं है ना। तो ये तुम्हारा क्या था, बैक फॉरवर्ड रैंक था। ये कौन सा रैंक हमारा, फॉरवर्ड रैंक है। एक मैंने बात किया था कि बैकवर्ड रैंक क्या होता है। बैकवर्ड रैंक मतलब Z2 हम क्या करते हैं, एक की बात करें, Z हमारा 1 पे हो जाता है, Y हमारा 2 पे हो जाएगा, और हमारा X कितना 3 पे हो जाएगा, है ना। उल्टा चला, A कितना हो जाएगा, A हमारा 26 पे हो जाएगा। ये क्या था, हमारा बैकवर्ड रैंक था, है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम क्या करें, हमने देखा कि फॉरवर्ड रैंक यहाँ पे यूज नहीं होता, इट मीन्स क्या यहाँ पे हमारा बैकवर्ड रैंक यूज हो रहा है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पे बैकवर्ड रैंक की, तो y हमारा कितना पा रहा है, 2 पे आ रहा है। इट मीन्स कि 2 को मैं स्क्वायर कर रही हूँ, क्योंकि ये y का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कर रही हूँ, तो कितना आ गया, 4 आ गया। 2 का स्क्वायर कर तो 4 आ गया। इट मीन्स क्या है, लॉजिक मिल चुका है हमें ऑलमोस्ट। इट मीन्स क्या, v अगर मैं फॉरवर्ड रैंक की बात करूं, v अगर मैं फॉरवर्ड की बात करूं 22 आता है, लेकिन ये अगर मैं बैकवर्ड रैंक की बात करूं तो बैकवर्ड रैंक के अकॉर्डिंग b आपको कितने पे आ जाएगा, b हमारा 5 पे आ जाएगा। कितने पे आ जाएगा, 5 पे आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर। कितना 5 का स्क्वायर होता है हमारा, कितना 25, है ना। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या होगा करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या आ गया आपका
25। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। था ना सिंपल क्वेश्चन ये। देखिए इसमें बस हमने क्या किया, यहाँ पे फॉरवर्ड रैंक ना यूज होगा, यहाँ पे बैकवर्ड रैंक आपको यूज हुआ है। और सबसे पहले हमने देखा कि फॉरवर्ड रैंक तो यहाँ पे कुछ लेना देना है ही नहीं, लिखा हमें लेकिन लॉजिक नहीं मिला, तो हमने क्या बैकवर्ड रैंक लिखा। बैकवर्ड रैंक लिखते हैं हमें, देखिए लॉजिक बैकवर्ड रैंक वाई 2 आया, 2 का स्क्वायर दे रखा, वाई का स्क्वायर, तो 4 दिख गया। इट मीन क्या है कि भाई इसको जो भी रैंक लिखना है बैकवर्ड रैंक उसका फिर स्क्वायर कर देना है, क्योंकि स्क्वायर तो हमने दे ही रखा है, स्क्वायर कितना 25 आ गया है ना। इजी क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड।